क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में। छह द्रव्यमय विश्व है। इस विश्व व्यवस्था को नहीं मानना यह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। और छह द्रव्यों में छहों द्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा में एक शुद्धात्म ज्ञायक स्वभाव भाव हूं, इसकी श्रद्धा का नहीं होना, इसे नहीं मानना, यह अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। क्या कहा मैंने, कुछ समझ में आया? छह द्रव्य में विश्व को नहीं मानना ये ग्रहित मिथ्यात्व है। बीतना मम्मी, छह द्रव्यों की व्यवस्था को नहीं मानना ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और छहों द्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा में ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, इसे नहीं मानना ये अग्रहित मिथ्यात्व। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपके सामने रखा है, ये एक बहुत गजब का प्रकरण, जिस व्याख्यान को मैंने आज दोपहर सुना, उस व्याख्यान में पंडित जी साहब ने एक बात कही शुरुआत में ही, सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी पच नहीं सकता है। देखिए, खाने के लिए खाना मिल तो जाए, लेकिन हमारा डाइजेशन पावर होना चाहिए कि नहीं, पाचन क्षमता होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, पाचन क्षमता होवे, डाइजेशन पावर होवे, तो पत्थर भी खा जाओ तो भी पच जाए। सूखी रोटी खाओ तो भी पच जाए। और पाचन क्षमता नहीं होवे तो गरम गरम घी से सनी हुई रोटी भी खाओ, पूरन पोली भी खाओ, तो भी नहीं पचे। सम्यक दर्शन यथार्थ दृष्टि होवे तो ही जिनागम की हर बात पच सकती है। तीन बातें आप लोग लिखिए। सम्यक दर्शन पाचक है, ज्ञान प्रकाशक है,
और चारित्र दाहक है। ये केवल कथा के रूप में आप लोग सुनेंगे तो कोई बात दिमाग में नहीं बैठेगी। आप लोग बैठे बैठे केवल एक व्याख्यान के रूप में सुनेंगे तो कोई बात दिमाग में नहीं बैठेगी। आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए। स्वाध्याय सुनते समय एक विद्यार्थी के रूप में बैठे रहिए आप। हाँ, देखो दिख रहा है आपको ये पेज, ये पूरे एक प्रवचन का पूरा ये समरी है। ये रफ है, अभी इसको मैं बैठ करके अभी डायरी में लिखूंगा, फिर बनेगा, ये 2 पेज का बनेगा। होमवर्क करने में कभी भी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। क्या कहा, मैं तो रोज ही रोज बोला करता हूँ। हाँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। देखो भाई, जिनवानी के आंगन में आप आए हैं, सुनील भाई शास्त्री के घर में नहीं आए, बराबर। तो माँ जिनवानी के आंगन में जब आते हैं तो विद्यार्थी के रूप में अपन प्रस्तुत हो तो अच्छी बात है। हाँ, सम्राट अकबर था ना, अकबर, तो अकबर माँ के सामने कैसे प्रस्तुत होगा? सम्राट के रूप में, दिल्ली नरेश के रूप में। हाँ, उसकी माँ क्या कहेगी अकबर को? अकबरियोज कहेगी ना। आ तो अकबरियो आने का ही खबर नहीं पड़े। हाँ, समझ में आ रही बात है? अरे माँ की नजरों में तो चक्रवर्ती भी केवल उसका बेटा है। 3 बातें मैंने कही, क्या कौन रिपीट करेंगे आप में से? सम्यक दर्शन क्या है? पाचक। सम्यक दर्शन पाचक है, डाइजेशन पावर है वो। पाचक मतलब डाइजेशन पावर। हाँ, ओके। दूसरा, ज्ञान क्या है? प्रकाशक है। देखो, स्व को स्व के रूप में, पर को पर के रूप में, आत्मा को आत्मा के रूप में जानने का काम कौन करता है? ज्ञान। स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा। ज्ञान प्रकाशक होता है, श्रद्धा पाचक होती है, और चारित्र तो दाहक होती। चारित्र कैसा होता है? दाहक, जला डालने वाला होता है। जैसे मुनिराज, स्वरूप निस्तरंग, स्वरूप प्रतपनम, निस्तरंग स्वरूप प्रतपनम इति तपः। तप में लीन हो गए, स्व चारित्र में लीन हो गए, स्व रमणता में लीन हो गए, कर्म तड़ तड़ सारे जल करके भस्म हो। चारित्र जो है वो भस्म कर देता है, वो दाहक है, मोह को रहने नहीं देता है। श्रद्धा जो है वो पाचक है, श्रद्धा होवे तो वो हर बात को पचा लेती है। ने करणान योग में ऐसा ही क्यों कहा, चरणान योग में ऐसा ही क्यों कहा? श्रद्धा यदि होवे तो हर बात पच जावे। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। 2 राजा की बातें आई इस व्याख्यान में। 2 टाइप्स ऑफ किंग्स, एक तो जीव राजा और एक मोह राजा। वाह, गजब की बात है। मोह को भी राजा कहते हैं और जीव को भी क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। सुनना ध्यान से, बहुत जोरदार बात है। सूरत वाला संभळाई छे? सारू छे ने? हाँ। हाँ, सुनना, बहुत स्वस्थता पूर्वक सुनिए आप लोग। एक होता है मोह राजा और एक होता है जीव राजा, ठीक है? अब मोह राजा के जो वश होते हैं वे मोही कहलाते हैं। कहीं समझाणु? मोह के जो वश होते हैं वे मोही कहलाते हैं। जैसे जैसे पंचम काल का बेटा अपनी पत्नी के वश होता है तो माँ शिकायत करती है, दीकरो तो वहुनो થઈ ગયો। अहमदाबाद वाला बात साची खोटी? दीकरो तो वहुनो થઈ ગયો। हाँ, अहमदाबाद ની वहू हसे तो। हाँ, सुनना आप ध्यान से, दीकरो तो वहुनो થઈ ગયો। अरे बेटा बहू का कैसे हो सकता है? बेटा तो माँ का ही होता है ना।
माँ बाप का ही होता है ना। लेकिन गजब की बात है, मोह के जो वश होवे वे मोही कहलाते। मोह राजा के वश जो होवे वे मोही कहलाते हैं, और जीव राजा के जो वश होवे वे निर्मोही कहलाते हैं। सुनना सुनना, अभी खजाना खजाना बहुत जोरदार देखने जैसा है, आगे का खजाना। मैं तो उछल गया सुनते हुए, और ये मैंने पूरी बात सुनी आज दोपहर 2:30 बजे, 45-43 की गर्मी में। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, ऐसा लगा कि जैसे कि 6000 लीटर फ्रिज में, डीप फ्रोज में बैठा हो, और इतना आनंद आया सुनकर, होश उड़ गए ऐसे। क्या कहा मैंने? मोह राजा के जो वश होता है वह मोही कहलाता है, और जीव राजा के वश जो होता है वह कौन कहलाता है? सुमेर काका, आज क्या बिटिया सुन रही है? आज बिटिया रानी भी बेटी ही लगता है। हाँ, खैर, क्या कहा मैंने? जीव राजा के वश जो होता है वो निर्मोही कहलाता है। ओके, अब हाथ में पेन तैयार रखना, मैं जो बोल रहा हूं लिखने के लिए। जीव राजा के जो वश होता है वह केवल केवल निर्मोही नहीं कहलाता है। जीव राजा के वश में जो होता है वह मुनिराज कहलाते हैं। वो केवल मुनिराज नहीं कहलाते हैं, वो साक्षात जिनराज होते हैं। लेकिन किसके वश में होना चाहिए उसे? अपने जीव राजा के वश में होना चाहिए। स्ववश योगी। बात समझ में आ रही है? जीव तो राजा है ही, लेकिन जीव के जो वश में होता है, जीव में जो लीन होता है, वह स्वयं भी मुनिराज कहलाते। वे स्वयं भी जिनराज होते। मुनिराज बनना है, जिनराज बनना है, मुनिराज बनना है, जिनराज बनना है। लेकिन जीव राजा के शरण में जाओ, जीव राजा के शरण में जाएंगे तो मुनिराज और जिनराज बने। समझाय छे कई नવું नવું लागतो हशे? मेडिकल साइंस में तो आवुं कई आवे नहीं, ये आ साइंस में आवे ने, आ साइंस में आवे। आ केम के आ विज्ञान नो विज्ञान छे। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? आ तो विज्ञान नो विज्ञान छे, आ केवड़ी नी कॉलेज छे। आ लाख 2 लाख कमावनारा प्रोफेसरोनी कॉलेज नहीं, आ केवड़ी नी कॉलेज छे। ठीक है, 2 बातें मैंने कही। सम्यक दर्शन पाचक है, ज्ञान प्रकाशक है, चारित्र दाहक है। ये वाला एक पॉइंट। सम्यक दर्शन यथार्थ दृष्टि न होवे तो थोड़ा सा भी ज्ञान का क्षय हो जावे ना, हो हूँ पोळो बजारनी शेरी साकड़ी। अहमदाबाद वाला शू कहेवानुं? हूँ पोळो अने खाउद्रीनी शेरी साकड़ी। हाँ, खाउद्री बजारनी शेरी साकड़ी। भोड़क देवनी शेरी साकड़ी। हाँ, सोचो तो सही, कितनी गंभीर बात है। एक तो श्रद्धा ज्ञान चरित्र वाला बोल, और ये वाला बोल जो मैंने आपको अभी सुनाया। ठीक है, अब तीसरी बात, बहुत जिसे कहते हैं ना एकाग्रता से सुनना। तत्व की दृष्टि होवे तो कुमरण टलता है। कुमरण, तत्व की दृष्टि होवे तो कुमरण टलता है, और तत्व का अनुभव होवे तो मरण ही टल जाता है। मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अरे सर्वज्ञ की दृष्टि होवे, सर्वज्ञ की दृष्टि होवे तो कुमरण टलता है,
और सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि होवे तो मरण ही टलता है। क्या फर्क है इनके? यवतमाल वाले समझ में आ रही बात? काकू समजत आहे का तुम्हाला? लक्षात येत आहे? तुमचं तर खूप स्वाध्याय आहे. सर्वज्ञ भगवंतांची श्रद्धा झाली तर मरण टळून जाते आणि सर्वज्ञ स्वभावाची दृष्टी झाल्यानंतर मरणच टळून जाते. કંઈક સમજાય છે આપ સૌને? મેડિકલ વાળાને ટપો પડે છે? આ બધું બહુ સમજવા જેવું છે. મેં હમણાં સ્વાધ્યાય પહેલા 2 મિનિટ પહેલા જ 2 જ મિનિટ પહેલા 2-3 જણાને મેં સ્વાધ્યાય સેન્ડ કરેલ છે. પોતપોતાના જોજો પોતાની પાસે. બાકી ન હોય તો મને ચોક્કસ કહેજો, હું ચોક્કસ મોકલીશ આપ સૌને. સાંભળવા જેવું છે. એક ચોથી વાત બહુ માર્મિક આવી, સાંભળજો. સાંભળવું છે કે ઓમાં સાંભળી લેશો? સાંભળવું છે એમ? જો સાંભળો. એક હોય છે પ્રભાવ. જ્યારે જ્યારે પ્રભાવ શબ્દ આવે ને ત્યારે ત્યારે આપણે વિચાર કરી લેવાનું દુષ્પ્રભાવ. જેમ ડોક્ટરનો દાખલો આપણે આપીએ, એમણે પંડિતજીએ પણ ડોક્ટરનો દાખલો આપ્યો કે ડોક્ટર એમ કહે કે તમને ઇન્ફેક્શન છે. હવે ડોક્ટરને શું એનો ભાવ ભાષણ છે? એ તો એની અંગ્રેજી સ્ટાઇલમાં બોલશે કે યુ હેવ ઇન્ફેક્ટેડ, તમને ઇન્ફેક્શન છે. પણ ઇન્ફેક્શન એટલે શું? इन्फेक्शन का क्या भाव भाषण? इन्फेक्शन का अर्थ होता है तुम्हें दुष्प्रभाव हुआ है, तुम कोरोना के दुष्प्रभाव में हो. ऐसे ही कषाय के दुष्प्रभाव में जो होता है, सुनना ध्यान से, कषाय के दुष्प्रभाव में जो होता है, मोह के दुष्प्रभाव में जो होता है, उसे तत्व सुहाता नहीं है. क्योंकि जिसे बुखार आता है उसे दूध कड़वा ही लगता है. क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? जिसे मोह का भूत सवार होता है, मोही जीव, मोह से मदोन्मत्त होता है, उसे तत्व कड़वा ही लगता है. तत्व तो अमृत है ना, फिर भी अमृत उसे कड़वा लगता है. टोडरमल्ली साहब ने 4थे अध्याय के अंत में मोह की महिमा वाला विषय लिखा है. ये मुझे एक बात पूछने का मन है. मैं इतने ग्रंथों का आप लोगों को कोटेशंस देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं आता है कि हाँ पंडित जी आपने कहा, ये हमने पढ़ा, हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, आनंद. कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है. ये इनपुट का कोई प्रोसीजर बंद है क्या अभी? अच्छा, आउटपुट का प्रोसीजर बंद है क्या? क्या उसमें जीएसटी लागू पड़ती है? महंगाई है उसमें भी? क्या उसमें भी कोरोना का डर है? तो जब कभी कोई खास प्रमेय आपको बताया जाता है, कोई विषय आपको कहा जाता है, पढ़ने के लिए कहा जाता है, देखने के लिए कहा जाता है, तो कोई सामने से किसी भी प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं आते. नहीं पंडित जी तो हमें सांभળી લઈએ છીએ ને, ऐसा है. मुझे एक शिकायत है इस बात. ये अभी ध्रुव धाम की एक पत्रिका आई कल परसों, उसमें एक पीछे कहीं मेरे पास लिखा, वो है पत्रिका रखी है मैंने, उसमें ऐसा लिखा है कि मुझे उन लोगों से शिकायत है. पता नहीं क्या, बहुत जोरदार वाक्य है. वो ध्रुव धाम पत्रिका के पीछे लिखा होता है, मुझे उन लोगों से शिकायत है, मुझे उनसे शिकायत है. वो इतना बढ़िया था वो स्टेटमेंट. मेरे पास अभी है नहीं पत्रिका, कहीं अंदर बैग में रखी है, मैं बताऊंगा आपको, कल सुबह बताऊंगा. तो मुझे आप लोगों से शिकायत है.
हाँ, भक्ति कैसी होती है, श्रुत भक्ति कैसी होती है? हाँ, माजिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। क्या भक्ति होती है, आरती उतारने का मन नहीं होता है उस प्रमेय का। हाँ, एक काव्या की आवाज में एक भक्ति अपन ने रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो शायद आप लोगों ने सबने सुनी है। तेरे अंतर में भगवान है, वीडियो है उसकी। तो वो भक्ति लिखी है राजेंद्र भाई जबलपुर वालों ने, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने लिखी है ये। अब वो वीडियो उन्होंने देखी, जिस दिन वीडियो देखा उस दिन उनका फोन आया मुझे, बोले कि सुनील भैया बहुत बढ़िया भक्ति गाई है, बहुत आनंद आया। मैंने बोला कि भाई साहब पता नहीं कहीं लिखी हुई थी, मुझे मिली। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने लिखी है, सुनना आप ध्यान से, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कि मैंने लिखी है, लेकिन मुझे जिज्ञासा हो गई कि हो ना हो उन्होंने लिखी होगी, और मेरे पास वो लिखा हुआ प्रमाण मिल गया, ये उनकी लिखी हुई है। फिर मैंने फोन किया उनको, पंडित जी आपने प्रसन्नता व्यक्त तो की और बिटिया को आपने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा। बोले भैया जी मैं कैसे कहूं मेरे मुंह से कि मैंने लिखी है भक्ति। देखो सरलता कितनी होती, सज्जनता कितनी होती है भाई। ये जिनवानी को पढ़ने से हमारे में हमें सहजता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए। हाँ, बहुत समझने जैसी बातें हैं सब। तो हम मोह के प्रभाव में न रहे, कषाय के प्रवाह में न रहे। एक एक बात देखना आप, राग के प्रवाह में नहीं, क्या कहा, राग के प्रवाह में। ये जो मैं जिस व्याख्यान की बात कर रहा हूं ना, सुनना ध्यान से, अब 2 मिनट में मैं बात पूरी करता हूं। यहां मेरे साथ स्वाध्याय में बैठे हुए एक से मेरी बात भी हुई है। पंचम काल के अंत में जो मैंने 4 आपको नाम लिखवाए थे, हाँ, वीरांगज मुनिराज, हाँ, वीरांगज मुनिराज और सर्वश्री अर्जिका बराबर, और अग्निदत्त श्रावक और पंगुश्री श्राविका। वो अंत में 21वां एक कल्कि पैदा होता है, कल्कि क्रूर राजा, जो ये मांगता है कि चलो हर एक के पास से मुझे टैक्स अब वसूल करना है, टैक्स। तो मंत्री कहते हैं, सुनना आप, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग, मुझे पढ़ना नहीं आता है। क्या है ग्रंथ का नाम? मने नहीं आवड़तुं એટલે पूछू छू। हाँ, तिलोई पंडिती। देखना सुनना आप, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, बहुत रोंगटे खड़े हो जाए अपने ऐसे। सुनना हाँ ध्यान से। तिलोई पंडिती इस ग्रंथ में श्लोक नंबर 1521, 1521, साचू सांभळ्यो तमे लोको? शू नंबर 1521, 1521 से लेकर के 1532 तक के मैं आपको अर्थ पढ़ के बताता हूं, सुनना आप ध्यान से। थोड़ा सा जल्दी करेंगे लेकिन आप लोग एकाग्रता से सुनना, कहीं भी जाइएगा मत। हाँ, उसके समय में वीरांगज नामक एक मुनि, सर्वश्री नामक आरिका और अग्निदत्त, दूसरा नाम है अग्निल, नाम है उसका अग्निल,
और पंगुश्री नामक श्रावक युगल पैदा होते। मुनिराज, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, चार हो गए। वह कल की आज्ञा से अपने योग्य जनपदों को सिद्ध करके मंत्रीवरों से कहता है कि ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है कि जो मेरे वश में न हो। देखो अभिमान कैसा होता है। वो कल की राजा मंत्री को पूछता है कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरे वश में नहीं है। तो मंत्री क्या जवाब देता है? तब मंत्री निवेदन करते हैं कि हे स्वामिन, एक मुनि आपके वश में नहीं है। तब कल्कि कहता है कि कहो वह अविनीत अविनम्र मुनि कौन है? इसके उत्तर में सचिव अर्थात मंत्री कहते हैं कि हे स्वामिन, सकल अहिंसा व्रतों का आधारभूत। क्या कहा? भाषा 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 सांभळो। તમને કોઈ રાજા રાણીની વાર્તા તો નથી લાગતી ને? હા, એટલે બહુ ગંભીરતાથી સાંભળો। આમાં ये 1523 नंबर का श्लोक है, प्राकृत में श्लोक है। और इसमें हाँ देखो 1524 नंबर की गाथा में लिखा है, सचिवाचवंती सामीय सयल अहिंसा वदान आधारो। सकल अहिंसा व्रत के आधार। क्या कहा? मुनिराज एटले शू? आ मुनियोनी ओळखाण जो सकल अहिंसा व्रत ना जे आधार छे, जो आधार है, ऐसे वे मुनिराज विमुक्त संग अर्थात परिग्रह से रहित होता हुआ शरीर की स्थिति के निमित्त दूसरों के घर द्वारों पर काय को दिखलाकर मध्याह्न काल में अपने हस्तपुट में विघ्न रहित प्रासुक अशन को ग्रहण करता है। ये मुनिराज का सारा चित्रण उसने राजा के सामने किया। अब देखना कल्कि क्या ऑर्डर देता है। इस प्रकार मंत्री वचन को सुनकर वह कल्कि कहता है कि वह अहिंसा व्रत का धारी पापी कहाँ जाता है। राजा देखो अभिमानी राजा क्या बोल रहा है, वो अहिंसा महाव्रत का धारी पापी कहाँ जाता है, यह तुम स्वयं सर्व प्रकार से पता लगाओ। उस आत्मघाती मुनि के प्रथम पिंड એટલે पहलो कोड़ियो, पहला ग्रास शुल्क के रूप में ग्रहण करो, टैक्स। कैसा काल आता है देखो आप। तत्पश्चात कल्कि के आज्ञा अनुसार प्रथम पिंड के मांगे जाने पर मुनीन्द्र तो वीरांगज मुनिराज तुरंत उसे देकर और अंतराय करके वहां से वापिस चले जाते हैं और अवधिक ज्ञान को भी प्राप्त होते हैं। देखो नियम है, ऐसे हर एक कल्कि के समय में ऐसे उपसर्ग को झेलने वाले मुनिराज एक मुनिराज होते हैं जो अवधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये आज से 18,500 साल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। पंचम काल के अंत की बात है ये, समझ में आई बात? 3 साल 8 महीने और 15 दिन बाकी होते हैं पंचम काल के। इनके 3 दिन की आयु बाकी रहती, इनकी इन चारों की 3 दिन की आयु बाकी, और पंचम काल का 3 साल 8 महीने 15 दिन। समझाय छे? હું તમને જે આ શાસ્ત્ર વાંચીને બતાવું છું ને, આ શાસ્ત્ર જોવાય નસીબે નથી મળતો એવો આર્ષ ગ્રંથ છે આ, હિલોય પણ નથી, સંકલન ગ્રંથ છે, अद्भुत ग्रंथ। आमा प्रथम पिंड के मांगे जाने पर मुनिंद्र तुरंत उसे देकर और अंतराय करके वापिस चले जाते हैं तथा अवधि ज्ञान को भी प्राप्त होते हैं। उस समय वे मुनिंद्र अग्निल श्रावक पंगुश्री श्राविका सर्वश्री आरिका को बुलाकर प्रसन्न चित्त होते हुए, देखो एक तरफ उपसर्ग हुआ, फिर भी मुनिराज कैसे हैं? प्रसन्न है।
प्रसन्न चित्त होते हुए कहते हैं कि अब दुष्म काल का अंत आ चुका है, पंचम काल का अंत आ चुका है, तुम्हारी और हमारी 3 दिन की आयु शेष है और यह अंतिम कल की है। तब वे चारों जन 4 प्रकार के आहार और परिग्रह आदि को जन्म पर्यंत छोड़कर संन्यास को ग्रहण करते हैं। ताहे चत्तारि जना चहुविह आहार संग पहुदीणम जावज्जीवं छंडिय सन्नासम ते करंतीय। सन्यास એટલે समाधि में संलेखना, संलेखना अंगीकार करते हैं। समाधि मरण के पश्चात वीरांगद मुनि एक सागरोपम आयुष से युक्त होते हुए सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और तीनों जन भी एक पल्योपम से अधिक आयु को लेकर सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। और उसी दिन जो जो सांभळो तेज दिवसे मध्याह्न काल में क्रोध को प्राप्त हुआ कोई असुर कुमार जाति का उत्तम देव कल्कि राजा को मारता है और सूर्यास्त समय में अग्नि नष्ट होती है। इस प्रकार कल्कि और इतने ही उपकल्कि धर्म के द्रोह से एक सागरोपम आयुष से नरक में जन्म लेते हैं। શું સાંભળ્યું આ બધું તમે લોકો? हाँ, इसका कोटेशन इस प्रवचन में आया हुआ है जिस स्वाध्याय की मैं बात कर रहा हूं। केवल उन्होंने एक सेंटेंस बोला है कल्कि राजा की बात, ये है वो इतिहास। कहने का मतलब ये है दिन में 8-10 घंटा स्वाध्याय होना चाहिए। घर में कितने घंटे रहने चाहिए? कोई बोल रहे हैं कि पूरा, हाँ, कोई बोल रहे हैं 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे में शांति कितने घंटों की? ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ था ना लास्ट मार्च अप्रैल में, तब मालूम कैसा हुआ था घरों में माहौल? सब बना बना करके खा रहे थे नया 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 मेनू। कैसा पागलपन है ये, हाँ? फिर वो धीरे 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 थोड़ा सा कंट्रोल में आया। मैं लगभग 5th स्टैंडर्ड में था और बुधवार का दिन था, वेडनेसडे, और वो स्काईलअप गिरने वाला था। पता है आप लोगों को स्काईलअप गिरने वाला था? वो वेडनेसडे था। तो उस दिन घर में पूरन पोली बनी हमारी, क्योंकि गुरुवार के दिन सुबह उठने वाले नहीं है तो आज पूरन पोली खाओ। हाँ, आज तो वैसे भी महाराष्ट्र में तो पूरन पोली ही बनी है ना? बूढ़ी पाड़वा, नया साल। अरे धर्म की तरफ दृष्टि होनी चाहिए कि विषय भोगों की तरफ दृष्टि होनी चाहिए? बहुत सुंदर। मोह के प्रभाव में नहीं। मैं एक वाक्य बोला करता हूं प्राय, कोई ना अभाव में नहीं, कोई ना प्रभाव में नहीं, પોતાનો જ્ઞાયક ભાવ છે, આત્મ સ્વભાવ છે, स्वभाव में जी। किसी के अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं। स्वभाव પોતાનો છે, પોતાના स्वभावમાં જીવવાનો। तो तत्व की, सर्वज्ञ की दृष्टि होगी तो कुमरण टलेंगे, नरक निगोदादि नहीं होंगे, स्वर्ग आदि मिलेंगे, मनुष्य गति श्रेष्ठ आर्य कुल मिलेगा। लेकिन सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो मरण ही टलेगा, चारों गतियां ही टल जाएगी। न नरक पशु, न देव, न मनुष्य, कोई गति ही नहीं रहेगी। एक प्रश्न पूछो, छोटा सा इतना सा प्रश्न, हमें कुमरण को टालना है या मरण को टालना है? बतू जाओ हाँ, कुमरण को टालना है या मरण को टालना है? हाँ, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। हाँ, हम राग में बोलवाથી કઈ જન્મ મરણનો અભાવ થાય? हाँ, એવા કામ કરીએ ને આપણે कि जन्म मरण नो अभाव थाय। हाँ?
बहुत सुंदर बातें हैं, क्या कहें कितना कहें। हाँ, ગુજરાતીમાં જો એક બહુ સરસ મુક્તક વાંચ્યું મેં, મને બહુ આનંદ આવ્યો આજે। સંઘર્ષ કેવો હોય છે જાણી બતાવશું, ઝરણું કહે પહાડને તાણી બતાવશું। क्या कहा? संघर्ष केवो होय छे जाणी बतावशु, झरणु कहे पहाड़ ने ताणी बतावशु। डूबी जवानी पड़ने डुबाड़ीशु आपणे, पानी में रहीने पानी ने पानी बतावशु। समझ में आया? साइंस वाला ने समझाणु काई? हाँ, पानी में रहीने पानी ने पानी बतावशु। ये है आत्मविश्वास और जिसे कहते हैं पुरुषार्थ वाली ये गजब की बात है। बहुत अंदर में हम आप लोगों के पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, सभी आप लोग 5-7 मिनट है हमारे पास। सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत जिस ग्रहित मिथ्यात्व के नाश की बात, सर्वज्ञता की श्रद्धा की बात, सर्वज्ञता के प्रति समर्पणता की बात हम लोग कर रहे हैं। सर्वज्ञता के प्रति समर्पणता के बिना हमारा ग्रहित मिथ्यात्व दूर होने वाला नहीं है, और ग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं होगा तो अग्रहित मिथ्यात्व भी हिलने वाला नहीं है। मैंने एक वाक्य बोला था, फिर एक बार बोलता हूं, सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा होगी तो ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा, और सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा होगी तो अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। चलो, काफी दिनों से मेरी भी भावना थी 2-3 अंतरा अपन लोग गाते हैं। आप लोगों ने वैसे तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड जो है वो तो सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ अभी 5-7 मिनट बाकी है, थोड़ा सा आनंद लेते हैं हम आप लोग। 1 मिनट। चलो यही लेते हैं अपन, मेरा बहुत बहुत ही प्रिय, और जिसे अपन कहते हैं अपने रोम रोम में रग रग में समाई हुई भक्ति गूंजती है बिल्कुल कानों में। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। आए विकल्प जैसे हो जाए काम वैसा, तू तो करता ही है, यह मंत्र ना विसरना, यह मंत्र ना विसरना। विषयों में सुख सभासे, जो श्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल, हो दुर्गति न पड़ना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। गेयों से ज्ञान पाने, जीवन ही बीता है डाला, हूँ जाननार खुद ही, अनुभव यही है करना, अनुभव यही है करना। कभी पुण्य का उदय हो,
मिली ख्याति लाभ पूजा, इन स्वांगों में रिझाकर जीवन ना नष्ट करना। આ બધી પુણ્ય પાપની હવાઓ છે. પુણ્યમાં એચપી એચપી નહીં થવું, હરક પદુડા નહીં થવું, પાપના ઉદયમાં તણાઈ નહીં જવું. સમજાય છે? कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, इन स्वांगों में रिझाकर जीवन ना नष्ट करना। कभी पाप का उदय हो, अपमान हो क्षण क्षण, अपमान है क्या तेरा, तू ज्ञाता मात्र रहना, तू ज्ञाता मात्र रहना। હવે સાંભળજો, બહુ સરસ પંક્તિ છે. साधर्मियों की संगत, क्या कहा? साधर्मियों की संगत पाना असंग पाने, असंग को पाने के लिए साधर्मी की संगति कर. લાખ વાતની એક વાત છે, સંસારને વધારવા માટે નહીં, ભવના ભાવોને વધારવા માટેની નહીં. ગુરુદેવે આજે સવારે જ કીધું, આ તો ભવના છેદવાની વાત છે, આ તો અભાવ ભવની વાત છે, ભવનો અભાવ કરવાની માટે વાત છે. સાધર્મિયોं की संगत पाना संग पाने, विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना. दुर्जनम प्रथमम वंदे, हमेशा दुर्जनोથી 10 યોજન દૂર રહો. કૂતરાઓથી બહુ ચોંટ ચોંટ પણ નહીં કરવો અને કૂતરાઓને હળદૂત પણ નહીં કરવો, કેમ કે બેઉ સ્થિતિમાં પટકા ભરશે. સમજાય છે? कभी दीन तान लाना, धन धान्य की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके सदा ही प्रसन्न रहना. આ અદ્ભુત પંક્તિ છે. મને આ એક કડીને લીધે આ ભક્તિ રેકોર્ડ કરવાનો ભાવ થયો ત્યારે. अरे कभी दीनता मत लाना, धन धान्य आदि के कमी से, जिन धर्म रत्न को पा करके सदा प्रसन्न रहे. अरे आ धर्म મળ્યું તો શું મળવાનું બાકી છે? આવું તત્વ તને સાંભળવા મળ્યું, પ્રકાશભાઈ, આવું તત્વ સાંભળવા મળ્યું તોય જીવનમાં ઘોર અંધારો. આ નથી અને ઓલું નથી અને આમ નથી અને તેલું નથી અને તેમ નથી. કેટલી ચાહના, કેટલો મોહનો મહિમા હજી. કભી દીન તાન લાના, ધન धान्य की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके सदा प्रसन्न रहना. महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरुवर, गुरुदेव श्री मिले हैं जीवन को धन्य करना. જીતુભાઈ ના ઘરેથી સમજાય છે? નાસી પાસ થવા માટેનો આ માર્ગ નથી. બહુ સમજવા જેવું છે. ખૂબ આત્મવિશ્વાસ, આત્મવિશ્વાસ અને આત્મભાવનાથી છલોછલ રહેવાનું હંમેશા આપણે. महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरुवर,
गुरुदेव श्री मिले हैं, जीवन को धन्य करना, भयभीत भी न होना, प्रलोभन में भी न पड़ना, जगमोह भांग पीता, तुम अध्यात्म भांग पीना। क्या कहा? भले ही जगत मोह की भांग पीता हो तो पीने दो, लेकिन तुम तो अध्यात्म की भांग पियो। नहीं समझा तू? जगत मोह में नाचता हो तो भले ही नाचे, नंगा नाच जितना करना है उसे नाचे, लेकिन हमें जगत में नहीं नाचना है, हमें तो अध्यात्म का रस पीना है। कितना आत्मविश्वास। हाँ, सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तो इनमें नाही बहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तो इनमें नाही बहना। कहने के लिए तो बहुत विषय है, वैसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों को क्या पता नहीं है बताओ? धर्म के नाम से हम आपको क्या पता नहीं है? सब कुछ पता है, इसलिए क्या कहना। हाँ, लेकिन कषायों का साम्राज्य, मोह की ममता, हाँ, ये सब देख करके कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आचार्यों की भाषा में कहें, जिससे हम समझाना चाहते हैं वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो समझता नहीं है, इसे समझाएं हम। हमारे तो समझाने के भाव ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा बहुत बहुत अंदर की मस्ती का ये सारा मार्ग है। हम आप लोगों को ये महाभाग्य से ऐसा श्री सर्वज्ञ का मत मिला है, सर्वज्ञ की धारा मिली है। मानो समझो 1 2 4 भव बाकी है, पूरा करके अशेष कर्म नो भोग छे भोगवू, अवशेष रे माटे एकज तेती एकज देह ने धारी ने, जासु स्वरूप स्वदेश। जे स्वरूप समझा विना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवंत। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा